इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकिशा लव, अर्चिज, हृदय एवं समस्त फांदोद परिवार उदयपुर राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार, सागवाड़ा राजस्थान। KRE अरिहंत, दाबोक, उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, उदयपुर राजस्थान। एक सज्जन मेरे पास आए, मेरे कक्ष में, मेरे कमरे में, और उन्होंने कहा कि महाराज मैं अशांत हूं, दुखी हूं, मेरे जीवन में शांति नहीं है, कलह है, झगड़े हैं, लड़ाई है। मैंने कहा पड़ोस में? बोले नहीं। मैंने कहा रिश्तेदारों में? बोले नहीं। मैंने कहा दोस्तों में? बोले नहीं। तो मैंने कहा झगड़े किस में है? बोले हम पति पत्नी में झगड़े हैं। तो मैंने कहा टेंशन काय का ले रहा, पति पत्नी होते ही झगड़ने के लिए हैं, ध्यान रखो। बोले नहीं महाराज कुछ करो, स्थिति बहुत खराब है, तलाक तक नौबत पहुंच गई है। मैंने कहा तेरे घर में कितने लोग हैं? बोले कोई नहीं, बचाने वाला भी नहीं है। मैंने कहा मतलब? बोले हम दो और हमारे। ऐसे कैसे बोल रहे? दो, एक ही था उनका। तो प्रवचन तुम कर रहे हो या मैं कर रहा हूं? मैं चाहे तो एक पैदा कराऊं, मैं चाहे तो चार कराऊं। बोले हम दो और हमारा एक। तो हमने कहा झगड़े किस बात के हैं? बोले यही तो नहीं मालूम है, इतने झगड़े, सुबह से कलह हमारे घर में शुरू हो जाती है। मैंने कहा बात क्या है? बोले समझ नहीं आ रहा है, स्थिति ये है कि 7 जन्म की कस्में एक ही जन्म में टूटने वाली हैं और लगता है कि वो अलग हो जाएगी और हम अलग हो जाएंगे। मैंने कहा तेरे परिवार में माता पिता कहाँ हैं? वो हमसे अलग रहते हैं। तेरा भाई कहाँ है? वो हमसे अलग रहता है। तेरी बहन, उसकी शादी हो गई। मैंने कहा बच्चा कहाँ रहता है? बोले कोटा में जाके पढ़ रहा है। तो मैंने कहा अब लड़ने की जरूरत क्या है? अब पति पत्नी 2 बच्चे हैं। बोले महाराज बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, इतने आर्गूमेंट्स होते हैं, इतने प्रश्न करती है, इतने क्वेश्चन करती है, मेरा जीना हराम हो गया। मैंने कहा बता तू माँ बाप से अलग क्यों हुआ? बोले झगड़े होते थे, लड़ाई होती थी। मैंने कहा अलग हो गया, अब क्या है? बोले अब और ज्यादा झगड़े होते हैं, और ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। तो मैंने कहा तू कल अलग किस लिए हुआ था? बोले ताकि झगड़ा शांत हो जाए, लड़ाई शांत हो जाए। तो मैंने कहा झगड़े कम हो गए क्या? बोले कम तो नहीं हुए महाराज, परिवार कम हो गया लेकिन लड़ाई कम नहीं हुई। ध्यान रखना, परिवार छोटा करने से जीवन में शांति नहीं आया करती है। ध्यान रखिए, आदमी की कलह, आदमी के झगड़े, 2 रहे तो भी झगड़ेगा और 4 रहे। मैंने पूछा एक बात बता उदयपुर के दीवाने। बोले बताइए महाराज क्या पूछ रहे हैं? मैंने कहा एक बात बता, झगड़े तो जब तू परिवार के साथ था तब भी होते थे और झगड़े अकेला है तब भी होते हैं। बोले हाँ महाराज अब लगता है कि कुछ ज्यादा झगड़े होते हैं। तो मैंने कहा परिवार के झगड़ों और अब के झगड़ों में क्या कुछ अंतर समझ में आया? बोले परिवार में झगड़े रहते थे तो महाराज लड़ते थे, झगड़ते थे, कभी मम्मी सहायता कर देती थी, कभी पिता बचा लेते थे, कभी भाई हमको डांट देता था। अरे महाराज झगड़े पहले भी होते थे, संभालने वाले 4 हुआ करते थे, और अब झगड़े होते हैं, संभालने वाला कोई नहीं है हमारे बीच में। ध्यान रखना, ये अभिशाप है। संयुक्त परिवार टूट गए, एकल परिवार स्थापित हो गए। ध्यान रखना है मान्यवर, झगड़े ज्यादा, आज तलाकों का रेशो बढ़ गया है, आए दिन तलाक। 2-4 घर ही मुश्किल से अच्छे मिलते होंगे, हर घर में तू मैं चालू है, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं। मान्यवर आपसे निवेदन है, मनुष्य ग्रुप में रहे या अकेला रहे, झगड़े तो होंगे। लड़ेगा तो लड़ना आदमी का स्वभाव बन गया। झगड़ता है आदमी, लड़ाई करता है, पति पत्नी है तो भी झगड़े हो रहे हैं। बच्चा कोटा में पढ़ता है, माँ बाप गांव देहात में रहते हैं, तुम यहाँ पर अकेले पति पत्नी रह रहे हो लेकिन तुम्हारे जीवन में शांति नहीं। ध्यान रखना,
बाजार में सामान मिल जाता है लेकिन बाजार में शांति नहीं मिला करती है। ध्यान रखिए, नोटों से गद्दे मिल जाते हैं लेकिन नोटों से चैन की नींद नहीं मिला करती है। आपसे मेरा निवेदन है, सोने के बर्तन खरीद सकते हो लेकिन भूख नहीं खरीद सकते हो बाजार से। ध्यान रखना, दुनिया में कहीं भी घूमने चले जाओ, पूरी दुनिया में हर सामान मिल जाएगा। बड़े बड़े मॉल खुल गए तुम्हारे इस उदयपुर में, जो चाहो सामान मिलेगा। और अब तो मॉल जाने की जरूरत नहीं है, अब तो ऑनलाइन मोबाइल में दबाओ और सामान घर में हर सामान मिल जाता है। कपड़े कहो तो कपड़े घर में आ जाएंगे, होम डिलीवरी। भोजन घर में आ जाएगा, बस पत्नी नहीं आती, बाकी सब आ जाते हैं। ध्यान रखना, मोबाइल से ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ में कह रहा हूं, हर सामान बाजार में मिलता है लेकिन शांति जो है ना, शांति बाजारों में नहीं मिलती है, शांति दुकानों में नहीं मिलती है। शांति यदि चाहिए उदयपुर वालों तो संतों के सत्संग से जीवन में शांति मिला करती है। ये शांति की दुकान है, ये सुकून की दुकान है। ढंग से बजाओ रे, ढंग से। सोचना है, विचार करना है। आदमी लड़ता है, कभी अपने आप से लड़ता है, कभी पत्नी से लड़ता है, कभी बच्चों से लड़ता है। आदमी के जीवन में लड़ाइयां मौजूद है, मान्य। सोचना है, संयुक्त परिवार था, गुस्से तब भी आते थे, गुस्सा अब भी आता है, लेकिन जब परिवार संयुक्त था ना तो गुस्सा थोड़ा थोड़ा बट जाया करता था। अब बटता नहीं है, अब सीधा एक पर ही निकलता है। एक बच्चा आया, बोले महाराज, छोटा सा था, आजकल की मम्मियां इतना पीटती क्यों है? कुछ भी गड़बड़ हुआ तड़ाक से एक गाल पे डांटती रहती है, झुंझलाती रहती है। क्या करूं महाराज? मैंने कहा मम्मी बदल ले। बोले ऐसे कैसे हो जाएगा, मम्मी कैसे बदल दूंगा? तो मैंने कहा मम्मी नहीं बदल सकता तो अपनी आदतें बदल ले, दो में से एक तो बदलना पड़ेगा। बोले माँ का ये बताओ, मारती है तो मारे, लेकिन एक बात बताओ, ये आजकल की मम्मियाँ इतना ज़्यादा पीटती क्यों हैं? मैंने कहा इसलिए पीटती हैं कि पहले भी मम्मियाँ होती थी और आज भी होती हैं। हमारी भी मम्मी थी, ध्यान रखना, जब उसे गुस्सा आता था, ध्यान रखना, जब मम्मी को गुस्सा आता था तो पहले की मम्मियाँ पनघट पे जाती थी, नदी में जाती थी, वहाँ कपड़े धोती थी, सारा गुस्सा पीट पीट कर कपड़े पर निकाल दिया करती थी। आज की मम्मियाँ कपड़े तो धोती नहीं है, वॉशिंग मशीन कपड़े धोती है। अब पिटता पप्पू है, ध्यान रखना, सारा क्रोध बच्चे पे निकलता जाएगा। कहां वो क्रोध जो भीतर भरा है वो बाहर। मम्मियां करती क्या है? कल कुछ महिलाएं मेरे कमरे में बैठी थी, बोले महाराज एक कपड़े वाली कपड़े धोती है, बर्तन वाली बर्तन धोती है, सामान ऑनलाइन आ जाता है, जो काम महीनों का था वो मिनटों में हो जाया करता है, घंटों का काम सेकंड में हो जाया करता है। इतना सब होने के बाद भी उस महिलाओं से पूछो कि प्रवचन में क्यों नहीं आती? बोले हमारे पास समय नहीं है। विचार, इनके पास समय ही नहीं है। काय में बिजी हो मेरे भाई, जरा ये तो बताओ। ना कपड़े धोना, ना बर्तन मांजना, ना भोजन बनाना, सब काम सारा फट हो जाता है। सबसे ज्यादा बिजी काय में है? फेसबुक। और बोली महाराज मेरी सास बहुत बड़बड़ करती है, इतना बोलती है, उसको चुप करने का कोई मंत्र है तुम्हारे पास, कोई माला है? मैंने कहा चुप करने का मेरे पास ऐसा तो कोई मंत्र मैंने मंत्र शास्त्र में देखा नहीं कि सासू को कैसे चुप किया जाए। मैंने कहा एक काम कर। बोली क्या? मैंने कहा आईफोन लाके दे दे उसको। तो बोली उससे क्या होगा? मैंने कहा फेसबुक चलाना सिखा दे, कमरे में भी चुप बैठेगी, बोलने की कोई जरूरत। पहले देखो शोर मचाते थे बच्चे, मेरे कमरे में 8-10 बच्चे बैठ जाएं, अपना अपना मोबाइल घुमाते रहते हैं, मुझे कहनी नहीं पड़ता कि चुप होकर के बैठ जाओ, अपने आप आदमी मोबाइल पकड़ा दो उसको। ध्यान रखना मान्यवर, झगड़े हो रहे हैं घरों में, संयुक्त परिवार टूट रहा है, एकल परिवार है, तलाक की नौबत बढ़ गई है। ध्यान रखना, लेट शादी होती है, आर्गुमेंट्स बढ़ जाते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं, साल 2 साल होती नहीं है, तलाक की तैयारियां शुरू हो जाती है।
यदि यही वातावरण रहा तो हम फिर गर्व से नहीं कह सकते हैं कि हमारे देश की नारी वो नारी है जो एक पति के सहारे पूरी जिंदगी गुजार दिया करती है। यदि इस कल्पना को स्थापित करना है हमेशा हमेशा के लिए, तो आज ये वातावरण बदलना पड़ेगा। ये तलाक के बढ़ते हुए रेशों को रोकना पड़ेगा। तलाक का बढ़ता हुआ ग्राफ, यदि इस ग्राफ को नहीं रोका गया तो हमारे देश को अमेरिका बनने में फिर ज्यादा देर नहीं लगेगा। वहां ध्यान रखना, आए दिन जूते चप्पल की तरह पति बदल लिए जाते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है, अपने घरों को सुधारो, मंदिरों में स्वर्ग मत तलाशो, घरों को स्वर्ग बनाने का प्रयास करिए। ध्यान रखना, अपने परिवार को स्वर्ग बनाओ। मां अपना करियर बनाने में लगी है, बाप अपने व्यापार में लगा है, बच्चों के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। ध्यान रखिए मान्यवर, झगड़े होते हैं, आदमी लड़े बिना नहीं रहेगा जिंदगी में। झगड़े तो महापुरुषों के घर में भी हुए, कौरव पांडव के घर में भी झगड़े थे, भरत बाहुबली के घर में भी झगड़े थे, और अयोध्या नरेश दशरथ के घर में भी झगड़े थे। ध्यान रखना, झगड़े सब जगह होते हैं, लड़ाइयां सब जगह होंगी, लेकिन कोई ना कोई उन्हें संभालने वाला होना चाहिए। एक आदमी शादी करता है, सोचता है कि मेरा जीवन रंगभूमि बन जाएगा, साल 2 साल नहीं हो पाते हैं, वो रणभूमि बन जाता है। ध्यान रखना, मन अशांत हो जाता है, परिवार टूट जाता है, किसी के पास भी धैर्य नहीं है, सहनशीलता खत्म हो गई। मैं आप सबसे बड़ी विनम्रता से निवेदन करता हूं, नवरात्रि आती है, अभी आएगी, कुमार मास में महिलाएं नवरात्रि के व्रत करती हैं, पर्युषण पर्व आएगा, श्वेतांबर समाज 8-8 दिन के उपवास करेंगे, दिगंबर समाज 10-10 दिन के उपवास करेंगे, कोई 28 करता है, कोई 16 करण के 1-1 महीने के उपवास धारण कर लेते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि इस बार जो चातुर्मास हो रहा है, खूब व्रत करो, खूब उपवास करो, खूब साधना करो, लेकिन एक बात याद रखना, अपने जीवन में स्मरण करना कि अकेले व्रत और उपवास करने से जीवन में शांति नहीं आने वाली है, जीवन सुखी होने वाला नहीं है। मैं तो आपसे आग्रह करता हूं कि इस बार के इस चातुर्मास में 10 लक्षणी पर्व आए, पर्युषण पर्व आए, नवरात्रि पर्व आए, मैं आपसे निवेदन करता हूं 9-9 दिन 10-10 दिन भूख सहन कर लेते हो। मैं पुलक सागर कहता हूं कि अकेले भूख सहन करना तपस्या नहीं है, किसी की 2 बात सहन करना ये भी बहुत बड़ी तपस्या हुआ करती है। ध्यान रखिए, घर में किसी की 2 बात सहन नहीं करते। किसी ने कुछ कह दिया, हमसे ऐसा क्यों बोला, अरे बोल दिया तो बोल दिया, तुम कौन से लखनऊ के नवाब हो मेरे भाई कि हमें कोई कुछ नहीं बोल सकता है। लखनऊ के नवाब के वंशज टांगे चला रहे हैं लखनऊ में, ध्यान रखना, गई उनकी नवाबी, ध्यान रखिए मान्यवर, हमसे कोई कुछ नहीं बोल सकता, हम किसी की नहीं सुनते हैं। पति कहता है पत्नी की नहीं सुनूंगा, पत्नी कहती है पति का नहीं सुनूंगी, सास कहती बहू की नहीं सुनूंगी, और बहू कहती है तुम घर में किसी की नहीं सुनते और मुझे सुना के चले जाते हो। ध्यान रखना, मैं पुलक सागर ने भी कह दिया, मैं भी अब किसी की नहीं सुनता हूं। सुनना सीखो, ध्यान रखिए मान्यवर, सुनो थोड़ा सा, बोलो कम, सुनो। कल कहा था ना मैंने, बोलना कम और सुनना। लेकिन ये महिलाएं नहीं, यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो ऋषभ देव वाली महिलाओं की बात कर रहा हूं। तुम्हारी बात तो अगले चौमासे में करूंगा, 4 महीना रहना है मुझे मेरे भाई, ध्यान रखना। वे महिलाएं इतनी होशियार, इतनी होशियार, इतनी होशियार, सुनती तो दोनों कान से है और निकालती मुंह से। और आदमी यहां से सुनता और यहां से निकाल देता। क्रोध वाली चीजें, गुस्से वाली चीजें जो तुम्हें गुस्सा दिलाएं, क्रोध दिलाएं, यहां सुनो और यहां से
निकाल दे। लेकिन तुम इतने होशियार, आदमी भी कोई कम नहीं है, प्रवचन यहां से सुनता है, बाहर निकल के यहां से निकाल दिया करता है। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरा आपसे विनम्रता से अनुरोध है, क्रोध मत करो। क्रोध ऐसी समस्या है जो जैन को भी आती है, बौद्ध को भी आता है, हिंदू को भी आता है, मुसलमान को भी आता है, ईसाई को भी आता है। क्रोध ऐसा है जो बड़ों को भी आता है, बूढ़ों को भी आता है, जवान को भी आता है, छोटों को भी आता है, बड़ा यूनिवर्सल है। ध्यान रखना, हर किसी के जीवन में क्रोध आता है। जो देखो वो गुस्से में भरा हुआ है। एक जोड़ा मेरे पास आया, उसका छोटा सा बच्चा था, उसने कहा कि बेटा महाराज को नमोस्तु कर। नमोस्तु बच्चा काहे को नमोस्तु करे? माँ ने पकड़ा, सिर दबाया। मैंने कहा क्या कर रही है? बोले नमोस्तु नहीं कर रहा। मैंने कहा बच्चे क्यों नमो? बोले मैं बहुत टेंशन में हूं। 5 साल का बच्चा, कपड़े पहनना आता नहीं, टेंशन लेके घूम रहा है। ध्यान रखना है, आदमी पैदा होते ही टेंशन में आ जाता है। मान्यवर, वातावरण बहुत खराब हो रहे हैं। क्रोध को जीतने का प्रयास करो। झगड़े होते हैं, एक क्षण का क्रोध 24 घंटे की जिंदगी को तबाह कर देता है। क्रोध पे कंट्रोल रखो। एक क्षण का क्रोध, एक क्षण का गुस्सा, यदि इसे ठंडा ना किया समय पर, अभी नहीं कह रहा हूं, अभी तो तुम वैसे ही ठंडे बैठे हो, ध्यान रखना है। अभी तो कह रहे नहीं महाराज हम गुस्सा नहीं करते। घर जा बेटा, तब पता पड़ेगा गुस्सा करते हो या नहीं करते हो। जब शांत हो तब कोई पुरुषार्थ नहीं करना, अपन तो शांति में ही है। जब क्रोध आता है ना, तब उसे ठंडा करने का प्रयास करो। ठंडा करो क्रोध को। नहीं किया घर जल जाएगा, तबाह हो जाएगा। और हकीकत में देखो तो 90% गुस्सा फुकट का, फालतू की बातों का। ध्यान रखना, काम की बातें नहीं होती, फालतू की बातों का गुस्सा होता रहता है, फालतू की बातों का झगड़ा होता रहता है। कोई भविष्य को लेके झगड़ता है, कोई अतीत को याद करके झगड़ता है। ध्यान रखिए, कई लोग इसलिए रोज झगड़ते हैं, तूने मुझे गाली दी थी, तूने मेरा अपमान किया था, तूने मेरा वो किया था। भूतकाल भूतकाल भूतकाल, पुरानी बातों को याद करके लड़ना, भूत बनना है। ध्यान रखना, भूतों जैसी जिंदगी मत जियो। कई ऐसे होते हैं जो भविष्य को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं, मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। अरे सामान्य 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। ध्यान रखना, तेरा क्या होगा, अरे तू होगा या नहीं होगा, इस पर भी थोड़ा विचार कर। ना भूत के लिए लड़ो, ना भविष्य के लिए लड़ो। ध्यान रखना, मेरे महावीर तो कहते हैं जो ना भूत के लिए जीता है, ना भविष्य के लिए जीता है, अरे जो वर्तमान में जीता है वो वर्धमान बन करके खड़ा हो जाया करता है। आज में जियो, कल का कोई भरोसा नहीं है। ये जिंदगी दोबारा बोलो मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये वाली तो नहीं मिलेगी। ध्यान रखना है, मान्य सोचना। लड़ रहा है आदमी फिजूल की बातों में। हुआ क्या, जेठ जी गर्मी के दिन थे, बाजार से आम लेकर के आ गए। अब जेठ जी ने सोचा, वो चूसने वाला आम होता था ना पहले, आजकल तो दिखता भी नहीं है, बड़ा मीठा होता था। अभी मुझे धरियाबाद में मिला था, मैंने कहा तो मैंने बरसों के बाद देखा है। मैंने कहा इतने दिनों के बाद एक चूसने वाला आम। बोले आदमी आदमी को चूस रहा है, आम खाने के टाइम कहाँ इस दुनिया में। ध्यान रखना है, विचार करिए, वो चूसने वाला आम होता था। आम आया, जेठ जी ने थैले में हाथ डाला, ऐसा उस आदमी के मन में कोई विचार नहीं था, कोई भावना नहीं थी। एक आम उसने अपने बच्चे को दिया, एक आम उसने अपने छोटे भाई के बच्चे को देखे दिया। छोटे भाई की पत्नी पीछे से देख रही थी, उसने देखा अच्छा जेठ जी इतनी पार्शलिटी करते हैं। अरे बोले क्या हो गया? बोले अपने लड़के को बड़ा और मेरे लड़के को छोटा। अरे ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अत श्री महाभारत प्रस्तुत करता फिजूल
की बात है, फिजूल के झगड़े ध्यान रखना। बड़े और छोटे आम पे झगड़ा हो गया, बड़ा अपने को दे दिया, छोटे मेरे बच्चे को दे रहा, आम छीना, लड़ाई प्रारंभ। ध्यान रखना, फालतू की 90% बातें ऐसी हैं जिनका लड़ने का कोई औचित्य नहीं होता है, लेकिन आदमी उन्हीं बातों पे लड़ जाया करता है। एक जगह मेरा चतुर्मास हो रहा था, सवेरे सवेरे हम भक्ति पाठ पढ़ रहे थे, पाठ पढ़ते पढ़ते बड़ी जोर जोर से पड़ोस से आवाज आई। अरे मैंने कहा क्या हो गया, मैंने महाराज को कहा, मैंने माता जी को कहा कि देखो कैसी लड़ाई की आवाज आ रही है, बड़ा शोर मच रहा है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं सुबह सुबह किसी ने टीवी चालू कर दिया हो। मैंने कहा देखो देखो, झांक करके देखा, दीवार थी, वहां पे दो पति पत्नी लड़ रहे थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे। अरे मैंने कहा क्या चल रहा है देखो तो। बोले महाराज ये दूरदर्शन नहीं है, पास दर्शन है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले पति पत्नी झगड़ रहे। अरे यार, मैंने कहा 5 बजे सवेरे काय को झगड़ रहे, लड़ रहे हैं, फिजूल की बातों पे झगड़ा है। मैंने जाकर के देखा, मैंने कहा हम पाठ कर रहे, भक्ति कर रहे, भगवान का ध्यान कर रहे, तुम इतने जोर जोर से झगड़ा क्यों कर रहे? बोले महाराज रुको रुको रुको, आपके कान में आवाज चली गई। मैंने कहा नहीं, मैं तो बहरा हूं, मुझे सुनाई थोड़ी देता है। तो बोले मैंने कहा ये बताओ झगड़ क्यों रहे हो सवेरे सवेरे? बोले महाराज 50 बार इस औरत को कहा है सुधर जा। मैंने कहा रात भर क्या कर रहे थे? वो लड़ ही रहे थे, सवेरा हो गए, हम क्या कर सकते, झगड़ा ही चल रहा था। 50 बार मैंने इससे कहा मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। काय का झगड़ा हो रहा है? दुकान से आया हारा थका, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। पत्नी ने कहा बच्चा मैंने भी पैदा किया है, मेरा बेटा वकील बनेगा। अब बताओ, डॉक्टर और वकील पे झगड़े हो रहे, रात भर लड़े फिजूल के झगड़े। मैंने कहा एक बात बताओ, जरा बच्चे से भी तो पूछ लो कि वो क्या बनेगा। बोले हाँ यार, ये तो पूछे नहीं बच्चे से। मैंने कहा बुलाओ बच्चे को। पति ने पत्नी की तरफ देखा, पत्नी ने पति की तरफ देखा, दोनों को हंसी आ गई। बोले बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। अब बताओ, झगड़े देखो, फिजूल के झगड़े, भविष्य के झगड़े। बच्चा पैदा नहीं हुआ है, झगड़ा शुरू। सास बहू में झगड़े हो गए, मलाई यही खाई जाएगी, बहू ने कहा पीहर जाएगी, कुछ भी कर लो मलाई पीहर जाएगी। सास ने कहा मलाई यही खाई जाएगी। इतने लड़े कि मारपीट की नौबत आ गई, बाल पकड़ने की नौबत आ गई। ससुर जी आए, ससुर जी ने कहा अरे कल मुही क्यों लड़ रही हो इतनी जोर जोर से? बोले तुम शांत रहो, मलाई यहीं रहेगी। बहू ने कहा मलाई पीहर जाएगी, चाहे दुनिया इधर की। ससुर ने कहा यार तुम मलाई का कटोरा लेके आओ, मैं बताता हूँ मलाई कहाँ जाएगी। पता चला सास बहू ने देखा, बोले नहीं हम लोग तो प्लान कर रहे थे कि भैंस खरीदना है, अभी भैंस नहीं आई है, झगड़ा मलाई पे हो रहा है, ध्यान रखना। मान्यवर कितने झगड़े तुम्हारे फिजूल के, कुछ लेना देना नहीं है उनसे। मुल्ला नसरुद्दीन दिल्ली जा रहा था उदयपुर से, पत्नी गुलाबों को कहा कि कमाल को बुला। उसका लड़का कमाल था, जैसे ही आया 3-4 जमाए। पत्नी ने कहा कि सुबह सुबह क्यों मार रहा है? बोले तू चुप रहे, इसको मारने दे। बोले क्यों? बोले मैं दिल्ली जा रहा हूं, 8 दिन बाद लौटूंगा। अरे तो बोले जाते समय बाप प्यार करता है, हाय हेलो करता, गले से लगाता है, तू पीट रहा है। बोले आज इसको जी भर के पीट लेने दे। बोले क्यों? बोले 8 दिन में यहां रहूंगा नहीं। तो बोले मार क्यों रहा है? बोले कल रिजल्ट आएगा। समझ गए कि ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आ रही है। कल रिजल्ट आएगा और ये पक्का फेल होगा, और मैं रहूंगा नहीं तो इसको मारेगा कौन? ध्यान रखना, भविष्य के झगड़े, फोकट के झगड़े, बातें हंसने की नहीं, बातें जिंदगी की है। लड़ाई झगड़े होने के बाद एकांत में बैठ करके सोचना ये बात लड़ने जैसी थी या नहीं थी। आवेश में आदमी कुछ भी बोलता है, बोलता नहीं है, बड़बड़ाता है, बकबक करता है। ध्यान रखिए, फिजूल के लड़ाई झगड़े हमारे घरों। मान्यवर एक मेरा भक्त है, इतने झगड़े हुए पति पत्नी में, इतने झगड़े। बच्चा आया कि महाराज मेरी मम्मी पापा रोज लड़ते, मैं क्या करूं? एक पति पत्नी से मैंने पूछा कि क्यों रे तुम लोग लड़ते क्यों हो? बोले लड़ते हैं तो प्यार रहता है। परिभाषाएं भी तो देखो ऐसे ऐसे। बोले लड़ेंगे नहीं तो प्यार नहीं होगा। मैंने पत्नी से पूछा कि ये क्या माजरा है? बोले सही कह रहा है, लड़ेंगे तो प्यार होगा, नहीं लड़ेंगे तो प्यार नहीं होगा। अरे मैंने कहा ऐसे कैसे?
बोले महाराज आप नहीं समझोगे, आपने शादी करी? हमने कहा नहीं करी, तुम्हारे देख देख के ही नहीं करी मैंने, तो ध्यान रखना है। तो बोले महाराज लड़ेंगे तो प्यार रहेगा। मैंने कहा प्यार कैसे रहेगा? पति बोला इसलिए रहेगा महाराज कि जब ये बेलन फेंक के मारती है ना, निशाना लग जाए तो ये खुश रहती है, और नहीं लगे तो मैं खुश हो जाया करता हूं। हम लड़ते हैं तो खुश रहते हैं। वाह रे आदमी, 1 मिनट तो बन नहीं रही है, वो फिर कहते हो रब ने बना दी जोड़ी, खाक की जोड़ी बना दी। ध्यान रखना, पति पत्नी हो प्रेम से नहीं रहते। मान्य विचार करो, अतीत को याद करते रहते हो। इसने मेरा अपमान किया था, अरे काहे को खींच रहे? किया था तो किया था, मैं इसको कभी छोड़ूंगा नहीं। नहीं मेरे भाई, जो आज का पल है, जो अभी का समय है, जो अभी का वक्त गुजर रहा है, इसे जी भर के आदमी को जी लेना चाहिए। ध्यान रखना है। एक बच्चे ने, मम्मी पापा लड़ रहे थे, चुपचाप से मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर ली। अब कर ली तो कर ली। अब जैसे ही पापा अकेले में गए, उसने मोबाइल पे ऑन कर दिया। उसने कहा क्यों रे, ये शैतानी किसने की? बोले तूने क्यों की? फिर लड़ाई झगड़ा शुरू। बच्चे ने कहा पापा शांति से सुन लो। पापा रोज नमोकार मंत्र की धुन लगाते थे। मैंने कहा बेटा अब नमोकार की धुन नहीं, इनकी लड़ाई की धुन लगा दे। ध्यान रखना, नमोकार की धुन से इन्हें शर्म आए या ना आए, लड़ाई में क्या क्या बकते हैं ये सुनकर इनके जीवन में शर्म जरूर आएगी। ये लड़ना बंद है। बाप ने सुना मैं ऐसा बोलता हूं गुस्से में, इतने अपशब्द बोलता हूं, इतना नीचे गिर जाता हूं। बच्चे ने कहा पापा रोज लड़ो। अभी तो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, थोड़ी देर बाद इसे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉरवर्ड करने वाला हूं। और बाप ने कहा बेटा अब नहीं लड़ेंगे, ध्यान रखना है, सुधरो सुधरो जीवन में। मान्यवर, शांति का जीवन जियो। मरने के बाद आदमी शांत होता है। यहां 2-4 शांत हो गए हैं सर्वऋतु विलास में। हमने कहा क्यों भाई वो कहां गए वो दादाजी? बोले शांत हो गए। मैंने कहा वो आंटी कहां गई? बोले शांत हो गई। मैंने सोचा यार ये आदमी मरने के बाद शांत हो गए क्यों बोलते हैं? आदमी को जीते जी शांति नहीं है। ध्यान रखना, आदमी मर के शांत होता है। और मैं पुलक सागर कहता हूं, मरने के बाद शांत हुए तो क्या खाक शांत हुए? मरने के बाद शांत होना ये मुर्दे की मजबूरी हुआ करती है। ध्यान रखना, यदि ये व्यवस्था ना हो तो मुर्दा भी चिल्लाते चिल्लाते जाएगा शमशान घाट। ध्यान रखना, मरने के बाद शांत हुए तो क्या शांति हुई? अरे जो मरने के बाद शांत होते हैं वो मुर्दा जिंदगी वाले होते हैं, और जो जीते जो शांत हो जाते हैं वो वीरों का जीवन जिया करते हैं, वो बहादुरों का जीवन। जीते जी शांत हो जाओ। मर के शांत हुए तो क्या हुए? जीते जी जिंदगी को शांत बनाने का प्रयास करें। क्रोध जब भी आए उसको पंचर कर दिया करो। क्रोध पंचर कैसे होता है? जब भी गुस्सा आए, सामने वाला कुछ बोले, कहना तूने बोल लिया अब मेरी बारी है, तूने बोल लिया अब मेरी बारी है। लेकिन रुक जा, इस बात का जवाब मैं 5 मिनट बाद दूंगा, तुरंत नहीं। तुम तो तुरंत ही तैयार लिए बैठे हो। ध्यान रखना, तुम तो बिल्कुल बैठे हो आग लगे और पेट्रोल डालूं। ध्यान रखिए मान्यवर, 5 मिनट बाद जवाब दूंगा। 5 मिनट बाद ध्यान रखना, परिस्थिति बदल जाएगी, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ध्यान रखिए, क्रोध को टाइम दो। बिन बुलाया मेहमान है ये क्रोध, कभी भी चला आता है। मान्यवर एक बात याद रखना, थोड़ा सा क्रोध पूरी जिंदगी को जहरीला। कभी तुमने सांप और नेवला का झगड़ा देखा? टीवी में दिखाते, साक्षात भी देखा होगा। मदारी आता है, सांप और नेवला का झगड़ा दिखाता है। नेवला कैसे सांप पे अटैक करता है? एक जगह बैठ करके नहीं करता है, फिर टच करेगा फिर भग जाएगा, फिर टच करेगा फिर भग जाएगा, पूंछ पकड़ेगा फिर भग जाएगा, फण पे मारेगा फिर भाग जाएगा। कई बार नेवला पास आता है भागता है, पास आता है भागता है। मालूम है नेवला क्या करता है? सांप से कोई जीत सकता है क्या?
लेकिन नेवला ऐसा प्राणी है जो सांप से जीत जाता है। नेवला बहुत चतुर प्राणी है, वो बार बार सांप को छेड़ता है, वो जितनी बार सांप को छेड़ता है सांप को उतना गुस्सा आता है। वो ध्यान रखना, जितना जितना गुस्सा बढ़ता है सांप जहरीला हो जाया करता है, ध्यान रखिए। वो जब जहरीला हो जाता है तो उसका जहर दूसरों को नहीं, उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया। सांप को नेवला गुस्सा दिला के, तुम्हारे घर में भी जितने हैं ना वो गुस्सा दिलाएंगे, क्रोध दिलाएंगे। समझ जाना, जितना गुस्सा तुम करोगे उतना जहरीला जीवन होते जाएगा, बीमारियां आ जाएंगी, अस्पताल में चले जाओगे। ज्यादा गुस्सा मत करो। एक बात ध्यान रखना, मैंने सोचा आदमी के जीवन में 4 कसाएं हैं, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है। मैंने सोचा ये क्रोध भी आदमी के अंदर है, अहंकार भी आदमी के अंदर है, मायाचारी भी आदमी के अंदर है, लोभ भी आदमी के अंदर है। ये 4 रोग जब तक हैं अस्पताल तुम्हारा कभी छूटने वाला नहीं है, ध्यान रखिए। ज्यादा क्रोध करोगे, ज्यादा क्रोध करोगे ब्रेन हैमरेज होगा, ध्यान रखना। ज्यादा गुस्सा नहीं करने का, जितना क्रोध होगा नस फट जाएगी, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। ज्यादा मायाचारी करोगे, छल कपट करोगे, लकवा लगेगा, पैरालिसिस हो जाएगा, हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे, ध्यान रखना। और ज्यादा अकड़ के छाती चौड़ी करके जियोगे ना, अटैक पड़ेगा, ध्यान रखना। हार्ट अटैक, बैठे बैठे दुनिया से विदा हो जाओगे। और ज्यादा लोभ रखोगे, ये भी मेरा, वो भी मेरा, सब मेरा, मेरा तो मेरा है ही, दूसरों का भी ज्यादा मेरा मेरा लोभ करोगे, कोमा में चले जाओगे, दौलत पड़ी रहेगी, तुम अकेले तड़पते रहोगे चंद सांसों के लिए। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है, जीवन को सुधारो, अपनी भूल को करो कबूल, जीवन को सुखी बनाना। अपनी भूल को करो कबूल। क्या करो? बोलो बोलो। अपनी भूल को, अपनी भूल को, अरे जोर से बोलो ना, जितना जोर से गुस्सा करते हो। अपनी भूल को करो कबूल, मन में न रखो कोई सूल, दूसरों से हो जाए भूल तो उसे जाओ। आधा प्रवचन तो तुमको आता ही है। दूसरों से हो जाए भूल तो उसे जाओ भूल, जीवन हो जाएगा ब्यूटीफुल। ध्यान रखना है, जीवन को सुंदर बनाना है। दूसरों की भूल को भूल जाओ और अपनी भूल को कबूल कर लीजिए। विचार करिए, गुस्से में वाणी असभ्य हो जाती है। आदमी की पहचान कब होती है? चेहरे से पहचान नहीं होती। आदमी कब पहचाना जाता है? जब वो मुंह से बोलता है। और हकीकत में इंसान कैसा है इसकी पहचान करना है तो तब समझना उसे। ऐसे तो बड़ा मीठा बोलता, आइए, वेलकम, स्वागत है, कैसे हो, क्या चल रहा है, हाय, हेलो, चाय लो, नाश्ता लो। इससे आदमी नहीं पहचाना जाता है, ध्यान रखिए। आदमी की पहचान होती है जब वो गुस्से में भर के बोलता है, तब आदमी के संस्कार पहचाने जाते हैं। उसके बोलने का स्तर कितने नीचे गिरता है। ज्यों-ज्यों क्रोध का ग्राफ बढ़ता है, गालियां बढ़ती हैं, अशब्द शब्द आते हैं, संस्कार विहीन हो जाता है आदमी। मान्यवर, आदमी की असली पहचान। कल एक व्यक्ति आए, बोले महाराज आपने मीठी वाणी पर प्रवचन किया, आज मैंने पूरे दिन प्रयास किया, गुस्से में नहीं बोलूंगा, गुस्सा भर के बात नहीं करूंगा। मैंने कहा कैसा लगा? बोले बड़ा सुकून लगा, बड़ी शांति। पत्नी तो व्यंग में हंसी भी की, ये कैसे हो गया, 900 चूहे खा के हज करने जा रहा है। बोले आज तो बड़ा मीठा मीठा बोल रहे हैं, ध्यान रखना। मैंने कहा साधना कर ली? बोले बड़ा आनंद आया। तो मैंने कहा कल? बोले कल का पता नहीं है। मैंने कहा इतना ध्यान रख, जो व्यक्ति आज मीठा बोलकर और शांति से जी सकता है, वो आदमी रोज मीठा बोलकर शांति से जी सकता है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं हुआ करती है। आज जो कर सकते हो वो कल भी कर सकते हो, जो कल कर सकते हो वो परसों भी कर सकते हो। ध्यान रखिए, विचार करें, आप प्रेम से जियो। पत्नी ने पहली बार कहा, पति भी था, पत्नी भी थी।
पति ने पहली बार कहा पत्नी ने कि मेरी जान चल फतेह सागर घूम के आते हैं। बोले महाराज ने कहा ना मीठी वाणी बोल। पहली बार पत्नी बोली चल मेरी जान फतेह सागर घूम के आते हैं। पति ने कहा आज क्या बात है, आज बड़ी जान जान कह रही है। पत्नी भी तो उदयपुर की थी। उसने कहा कि जान थोड़ा शार्ट है, जानवर कहना थोड़ा लंबा लगता है। जानवर कहूंगी तो लंबा बोलना पड़ेगा, इसलिए मैंने शॉर्टकट में तुझे जान कह दिया। पति ने भी कहा चल मेरी रानी तुझे घुमा के लाता हूं। पत्नी ने कहा तू रानी काय को बोल रहा है? बोले रोक, नौकरानी थोड़ा लंबा होता है, रानी थोड़ा शॉर्ट। मान्यवर विचार करिए, ऐसे जी लो, कोई बात नहीं है। जानवर की जगह जान बोल लो, प्रेम बढ़ जाएगा, गुस्सा मिट जाएगा, ध्यान रखना। नौकरानी की जगह बोलो सुनील भाई, रानी, तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी? मान्यवर विचार करिए, सोचिए, जीवन को समझो, बहाने बनाना छोड़ो। आदमी का क्रोध क्यों नहीं मिटता? वो बहाने बनाता है, ध्यान रखना। हमको तो गुस्सा नहीं आता, उसने दिलाया इसलिए आया, इसकी वजह से आया, उसने ऐसा किया इसलिए। बहाने छोड़ो। गुस्सा छोड़ने से पहले बहाने बनाना छोड़िए। गुस्सा तुम्हारे अंदर है। यदि कुएं के अंदर पानी ना हो ना तो बाल्टी खाली जाती है और खाली लौट करके वापस आती है, भर के वहीं से आती है जिस कुएं में पानी होता है। वाणी खराब उसी की होती है जिसके अंदर गंदगी हुआ करती है। मेरे भाई ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है, बहाने मत बनाइए। इसकी वजह से गुस्सा आया, उसकी बहाने बना के तुमको बड़ी सांत्वना मिलती है कि हम क्रोध तो नहीं करते, लेकिन बहू ने दिला दिया। अरे धत तेरे की, तेरी जिंदगी तेरी है, या तू टीवी का रिमोट बन गया है, जो चाहे वो दबाए, जो दबाए तो गुस्सा आ गया, दूसरा बटन दबाया तो हंसी आ गई। जिंदगी दूसरों के हाथों का खिलौना मत बनाओ, जिंदगी अपनी तरह से जीने का प्रयास करिए। मेरे भाई ध्यान रखिए, बहाने बनाना छोड़ो। इस वजह से गुस्सा आया, उस वजह से गुस्सा आया, ध्यान रखना, बहाने मत बनाओ। जीवन को सुखी बनाना है तो अपनी आदतों को बदलने का प्रयास करिए। आदतें बदल दो, जीवन अपने आप। जुबान खारी मत करो और आंख लाल मत करो। दो काम कर लो बस। कौन कौन सी? बोलो। जुबान खारी मत करो और आंखें लाल मत करो। ध्यान रखना। मालूम है जब गुस्सा आता है ना, अकेला नहीं आता। तुम भले एकल परिवार वाले हो गए, गुस्सा तो संयुक्त परिवार वाला है, अकेला कभी नहीं आता। गुस्सा की, क्रोध की पूरी फैमिली है। क्रोध की मम्मी का नाम मालूम है? बोलो। क्रोध की मदर का नाम क्या है? क्रोध की मम्मी है एक, जिससे क्रोध पैदा होता है। वो क्रोध की मम्मी है उपेक्षा। भाई ध्यान रखना, ज्यादा अपेक्षा लगाओगे और अपेक्षा की उपेक्षा हो गई तो क्या पैदा होगा? क्रोध पैदा होगा। अंतर इतना है, मैं हिंट से समझाता हूं, वो हंटर से समझाते हैं। ध्यान रखिए, मेरा हिंट नहीं मानोगे तो इनका हंटर जरूर पड़ेगा तुमको। ध्यान रखिए, जीवन में आप सबने सुना, अनुग्रहित हो। जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकिशा लव, अर्चिस, हृदय एवं समस्त फांदोत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार, सागवाड़ा, राजस्थान। KRE अरिहंत, दाबोक, उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, उदयपुर, राजस्थान।